देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो पार्ट 9 है, जिसमें हमको न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण और साल्ट के टाइप के बारे में हमको बताना है पार्ट। ठीक है ना। तो उदासीनीकरण आपको पहले भी बताया है कि जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ की जाती है तो साल्ट और वाटर फाइंड होते हैं, यानी उसमें साल्ट मिलता है, तो उसी साल्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो जब एसिड की रिएक्शन, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जब एसिड की रिएक्शन तो जब एसिड की रिएक्शन बेसिक के साथ, जैसे हमारी ये रिएक्शन लिख रही है, इसमें देखिए HCl एसिड है, NaOH बेस है, और जब रिएक्शन हुई तो साल्ट और वाटर यहाँ पर फाइंड हो गए। अब जब ये रिएक्शन होती है किसी एसिड और बेस के साथ तो उसमें कुछ हीट भी निकलती है, ठीक है ना। तो जिसे बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन करी जाएगी तो उसमें कुछ हीट निकलेगी, और उस हीट को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण ऊष्मा या फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये जो एनर्जी है लगभग अप्रोक्सीमेट 13.7 किलो कैलोरी मिलती है। मगर कंडीशन क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हो तब, ठीक है ना। और अगर दोनों के दोनों वीक हो तो ये एनर्जी 30.7 किलो कैलोरी से कम मिलेगी। एक एग्जांपल और, जैसे देखो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन हुई तो साल्ट मिला और वाटर मिला, साथ में कुछ हीट भी इवॉल्व होगी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर यहाँ तक? तो स्टूडेंट, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो इसमें बताया जा रहा है उसके नोट्स जरूर बनाते रहिए। और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम साल्ट पर। तो यही बात है कि जब जब एसिड बेसिक के साथ, अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं या एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमको साल्ट और वाटर फाइंड होते हैं। तो ये जो साल्ट है हम इसके बारे में आपको इसमें स्टडी करेंगे। यानी जो साल्ट होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा कि पहला है यहाँ पर सिंपल साल्ट। अब सिंपल साल्ट से मतलब क्या है? क्या भाई? जैसे NaCl एक सिंपल साल्ट है, मतलब जिसमें H+ आयन, OH- दोनों पे कुछ नहीं होता, वो हमारे सिंपल साल्ट होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल साल्ट के कुछ हम एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि NaCl, KCl। तो ये एग्जांपल हमारे सिंपल साल्ट के। तो इसमें ना तो हाइड्रोजन आयन दिख रहा है, ना इसमें H+ आयन, वो OH- आयन दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब एसिडिक साल्ट की बात आती है। तो एसिडिक का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हो, यानी अगर एसिडिक साल्ट है तो उसके अंदर H आयन होगा प्रेजेंट। तो इसमें हम यहाँ पर, तो इसमें जो लेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए, तो हमारे सही के कॉमन क्या है इसमें? H। जैसे कि हम ले सकते हैं NaHSO4। तो ये जो हाइड्रोजन है इसकी वजह से ये एसिडिक साल्ट है। या फिर हम कह सकते हैं NaHCO3। तो हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से एसिडिक साल्ट है। क्लियर बात? अब उसी तरह हम देखते हैं बेसिक साल्ट के बारे में। तो बेसिक साल्ट क्या होगा? तो बेसिक साल्ट भी हम इसी तरह से बताएंगे यहाँ पर कि जिसमें क्या OH आयन दिखाई दे रहे हो। तो वो जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर MgOH, और ये हमारा Cl आ गया। तो आपको दिख रहा होगा इसमें OH दिख रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर
इसमें अब हम आगे देखते हैं कौन सा। एक साल्ट तो आपने देख लिया, अब इसमें जेडन ले लीजिए, जेडन ओ एच सीएल हो जाएगा, जेडन ओ एच, और ये सीएल हो गया। क्लियर बात। अब आपको देखना है मिक्स साल्ट। मिक्स का मतलब है, देखिए अभी बताते हैं आपको, थोड़ा इसको ग्रेटर बड़ा साइज बड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको दिखाई देने में आसानी हो जाएगी। तो अब हम आते हैं मिक्स साल्ट पर। तो मिक्स साल्ट का क्या होगा कि जो जिसमें एक से ज्यादा पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो। जैसे कि आप ले सकते हैं Na के, दो तो आयन इसमें ये हो गए और साथ में SO4, तो ये मिक्स आयन है, यानी दो से ज्यादा आयन मिलेंगे इसमें। CaOCl और बाहर एक ये Cl लग रहा है, तो दो से ज्यादा आयन से, इस वजह से मिक्स साल्ट है। फिर एक आता है डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या है कि दो साल्ट को मिलाकर ये बनेंगे। तो इसको हम ले सकते हैं जैसे कि एक एलम होता है, फिटकरी होती है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज और 24 वाटर। तो ये एक डबल साल्ट होता है ना। होता क्या है, इसको क्या कहते हैं, एलम, या इसको फिटकरी भी बोला जाता है। अब लेते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट, जिसमें जो दिखता है वो आयन से नहीं मिलते, कुछ नए टाइप के आयन मिलते हैं। जैसे आपको ले सकते हैं आप K4FeCN का यहाँ पर होल 6। तो ये जो कंपाउंड है, ऐसा अगर कंपाउंड कहीं दिख रहा हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहेंगे। या एक और ले सकते हैं इसमें, CuNH3, ठीक है ना। ये ब्रैकेट आएगा और बाहर यहाँ पर Cl2 आ जाएगा। इसको थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको सही कर देते हैं। CuNH3 होल 4 Cl2, ये कंपाउंड है। तो इस तरह से ये हमारे डिफरेंट टाइप के साल्ट्स होते हैं। तो इसको आप याद करना है, ठीक है ना। तो अब इनको नोट्स बनाइए और अच्छी तरह इनको याद करिए।